हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा और गुप्त नवरात्रि का समापन कब होगा। गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त, घट स्थापना की विधि, महत्व, साथ ही हम आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले अचूक उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि को बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में लोग ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियां प्राप्त करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। एक बार माघ मास में, जिसे माघ गुप्त नवरात्रि कहते हैं, और एक बार आषाढ़ मास में भी गुप्त नवरात्रि को मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से माँ दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पीछे यह विचार प्रचलित है कि इस दौरान माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। यह मुख्य रूप से साधुओं, तांत्रिकों द्वारा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व तंत्र साधना के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र को सिद्ध करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा से कई कष्टों से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रकट नवरात्रि में दुर्गा माँ की सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 30 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन होगा और गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन होगा। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:31 से सुबह 10:51 तक। कुल अवधि 1 घंटा 20 मिनट है और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी 2025 को दोपहर 12:19 से दोपहर 1:02 तक। कुल अवधि 44 मिनट है। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना मुहूर्त द्विसभा मीन लग्न के दौरान है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर। मीन लग्न का प्रारंभ होगा 30 जनवरी 2025 को सुबह 9:31 पर और मीन लग्न का समापन होगा 30 जनवरी 2025 को सुबह 10:58 पर। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। पूजा सामग्री: माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, धूप पत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, सफेद और पीली गंगाजल आदि। पूजा विधि: गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुन्नी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ होता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। घरों में पूजा करने के लिए इस नवरात्रि में व्रत विधि भी पहले की तरह है। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों देवी के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह उनकी पराशक्तियां हैं, इसलिए पूजा के दौरान शांत मन से जाप व्रत आदि करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाई जाती है। देवी दुर्गा के सामने
दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के सभी दिनों में उपवास या सात्विक आहार का सेवन किया जाता है। 2 नवरात्रि में हम माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि स्वरूप की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में हम माँ के 10 दिशा स्वरूप की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा सूक्ष्म जगत में 10 महाविद्या है। षष्ठी के कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूपों में अवतार लिया है और प्रकट हुई। तंत्र साधना की कुंजी की भी माता के पास है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के जिन स्वरूपों की पूजा की जाती है वह इस प्रकार है। माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगलामुखी, मातंगी माता, कमला देवी माता। देवी भगवती के साधक बड़े कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान साधक लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को पाने का व्रत लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता की शक्ति पूजा और आराधना अधिक कठिन होती है। इस पूजन में अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। सुबह एवं संध्या समय में देवी की पूजा अर्चना करनी होती है। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय दुर्गा माँ को अर्पित किए गए गोरक्षण को नियमित रूप से माथे पर लगाएं और मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि तेज होती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ को 6 सुपारी अर्पित करें और फिर बाद में इसे किसी सुनसान जमीन में गाड़ दे। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। किसी विकट बीमारी से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के समय गरीबों को फल दान करें। बोलिए माँ दुर्गा की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।